ओके सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। बात करते हैं आफ्टर लर्निंग अबाउट द ट्राइब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट। नहीं देखा तो पहले जाकर के देखना। ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर डेली टारगेट कंप्लीशंस एंड 2024 के अटेम्प्ट को लेकर, राइट। बहुत ज़बरदस्त लक्ष्य से आज के हमारा वहाँ पर इनिशिएटिव चल रहा है। डू नॉट मिस दैट। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस दैट। वी हैव बीन ट्राइंग सो हार्ड एंड हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल आपको करा दी है, सारे रिसोर्सेज हो, लेक्चर्स हो, हर चीज़, ठीक है। तो एक बार जाकर के ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में आपका लिंक है। एंड दिस इज आपका द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत बैर एक्ट के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे क्वेश्चन, है ना। क्या पता यहाँ से कभी ना कभी उठ करके कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमको तो अपने एंड से रेडी रहना है, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं दीज आर द लोअर कोर्ट्स, है ना। एंड इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हम बोलते हैं। तो हमारी जैसे पता ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, राइट। सो हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम करता है, यही काम करते हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है इसके बारे में, तो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक इसके बारे में मेंशन है, सर एंड मैम। पार्ट 6 के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर एक दिन लेकर के आऊँगा। मैंने खुद का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर पार्ट, शेड्यूल्स एंड आपके अमेंडमेंट्स, उसके अलावा आर्टिकल्स है, सब कुछ एक साथ ही एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। एंड लक्ष्मीकांत की जो 7th एडिशन है, उसमें जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उसका भी लेक्चर आपके लिए आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ते हैं आगे। सो या बात करते हैं अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है इनका। तो डेफिनेटली गवर्नर करते हैं, है ना, इन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट से ही कंसल्टेशन करके ये करते हैं। एंड कौन बेसिकली जज बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिंपल है, या बेसिकली ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जुडिशरी को आप सर्विस नहीं मानते हैं, लेकिन वो किसी तरह से सर्विस में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड हैव बीन देन एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, एटलीस्ट 7 ईयर तक एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए। बात करते हैं, ही शुड हैव बीन रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट से ही रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद ही डिस्कशन वगैरह होगा गवर्नर के पास, फिर ये जो बेसिकली बात करते हैं बनती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस किस तरीके से होती है, ये हम देख लेते हैं। तो सर एंड मैम, बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट आर मेड बाय आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। समझ गए, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट इसकी अपॉइंटमेंट करता है, किसके साथ, गवर्नर के साथ मिलकर। रिमेंबर हमने बात करी कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, अगर हम बात करें तो रिमेंबर हमने बात करी थी हाई कोर्ट्स की, उसमें एक पावर भी था कि एज आपका अगर बात करें कि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो बाकी के नीचे के जो आपके कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके अंदर भी जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था। तो हाई कोर्ट का जो जज है ना, उसी के अंदर सारी पावर है कि भाई किस तरीके से प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, है ना, ये सब करेक्ट किया जाए, तो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। इंटरप्रिटेशन बात करें तो, अरे वही है यार, आपके जुडिशियल सर्विसेज, उसमें क्या ऐसी सर्विस जो कि एक्सक्लूसिवली उन तरीके की जॉब्स के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जजेस की जो बोर्ड होती है, वो सब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ये सब चीज़ें हैं। उतने उतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, नहीं पूछते हैं। पूछेंगे क्या, ये पूछेंगे, ये बात है। गवर्नर ही डायरेक्ट करते हैं, गवर्नर ही पूछते हैं, जितनी ये हमको प्रोविजन देखने को मिले किसी पर्टिकुलर जुडिशियल सर्विस के पर्सन पे आपका अकॉर्डिंग हो, है ना। बात करें स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिसडिक्शन की, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है इनका, ज्यूरिसडिक्शन, नॉमेनक्लेचर, द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये कौन बेसिकली करता है, स्टेट्स के द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। एंड स्टेट्स टू स्टेट डिफर भी करते ही हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टीयर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जजेस होते हैं बिलो दी हाई कोर्ट, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जज हुआ, है ना, हाई कोर्ट के नीचे हुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो सिविल जज पे सिविल साइड पे होता है आपके सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, है ना। उसके बाद होते हैं क्रिमिनल साइड पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड सिविल जज की अगर हम बात करें तो मुंसिफ कोर्ट होते हैं, मुंसिफ अदालतें इनको बोलते हैं, आज भी यूपी में काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगी। इधर की साइड बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला मैंने, जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये मतलब सुप्रीम होता है उसका। एंड ही पजेसेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है, इतना याद रखना। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो इस बेसिकली उनको हम सेशंस जज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेशन जज। क्या बोलते हैं, सेशन जज। जुडिशियल जज को हम क्या बोलते हैं, सर एंड मैम, डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन सेशन जज बोलते हैं। तो व्हेन ही डील्स विद द सिविल जजेस, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, जब वो सिविल केसेस सुनता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, तब जब वो क्रिमिनल केसेस सुनता है तब उनको सेशन जज बोलते हैं। क्या बोला, सिविल इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल इज इक्वल टू सर एंड मैम आपका सेशन जज, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पहले आप हाई कोर्ट देखो, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट देखो, तो क्या हायरार्की रहेगी आपकी, जैसे ये है भी सही। तो सुप्रीम कोर्ट आपको देखना है पहले,
फिर हाई कोर्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको ये आना क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेंशन है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट की हमने बात करी थी। अगर ये सेशन जज का जो कोर्ट है आपका, सेशन जज जो होते हैं, अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जो फांसी की सजा सुनाते हैं, अगर वो दे दी इन्होंने, तो हाई कोर्ट से ही आपका उससे कन्फर्मेशन आएगा। ये मैंने उस टाइम पे बताई थी। तो लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें सिविल साइड पे, तो मुंसिफ कोर्ट होते हैं, एंड क्रिमिनल साइड पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब ये मुंसिफ कोर्ट होता है ना, जो ये अब 3 साल तक की सजा दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं उसमें, लेकिन क्रिमिनल नेचर के। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैंने कहा ना डिफरेंस होते हैं यार। तो बहुत से प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, है ना, वो उन्होंने स्मॉल के जो स्मॉल कोसेस कोर्ट बना रखे हैं, है ना, तो सिविल साइड पे। तो बस वही है यार, उनके फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें। कुछ स्टेट में पंचायत कोर्ट्स भी हैं, जो कि छोटे मोटे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स केसेस देखते हैं। दे आर वेरियसली नोन एज आपके न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी बोल लो, अदालती पंचायत बोल लीजिए, पंचायत अदालत बोल लो, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपके और भी चीज़ों के हैं, है ना। तो बेसिकली आर्टिकल 233 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस है, एंड ये सब आप देख लेना, आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक। ठीक है सर मैम। तो अगर हम बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से ये क्या हुआ भाई। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की ना। तो कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है सर मैम, जो सबऑर्डिनेट लेवल पे होते हैं। देखिए, जुडिशरी के सिस्टम एक ही नहीं है, कोर्ट में जा नहीं सकते, इसके अलावा बहुत सारी जगह है भैया जहाँ आप कर सकते हो काम। तो बस उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको देख रहे थे। कानून था बेसिकली आपका आर्टिकल 339 ए के अंदर क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में आपके, कि भाई फ्री लीगल एड देंगे पुअर को और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ताकि इंश्योर हो जस्टिस फॉर ऑल। कराया था या नहीं कराया था, डीपीएसपी नहीं देखा, क्या कह रहे हो, नहीं देखा, वापस जाकर के देखना। ठीक है, बात कर लें इसकी। आर्टिकल 14 में भी मेंशन है ना, आर्टिकल 22 जो कि आपके फंडामेंटल है, कि भाई ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड जो लीगल सिस्टम है उसका, कि यार ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सब करेंगे। 1987 में क्या हुआ था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास हुआ 1987 में। कब हुआ, 1987 में। कब हुआ, 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आ गया। उसने क्या कहा कि पार्लियामेंट ने बेसिकली, कि भाई नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क बनाएंगे हम, जिसे फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज बने चाहिए सर एंड मैम। किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए। किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए सर एंड मैम। तो नालसा इज इक्वल टू वीकर सेक्शन 1995 से ये आपके इन ऑर्डर इन फोर्स आ गया। आ गया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर एंड मैम। तो अब हर स्टेट में स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, एंड हर इन एवरी हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जिसको हम बोलते हैं, हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड। एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, तालुका लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं, एंड ये बेसिकली इन डायरेक्शंस ऑफ द नालसा एंड टू प्रोवाइड लीगल फ्री सर्विस एड टू द पीपल एंड कंडक्ट द लोक अदालत इन द स्टेट्स। अब लोक अदालत इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ही पार्ट है ये, तभी हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, वो क्या करती है, वो एडमिनिस्टर करती है, इंप्लीमेंट करती है लीगल सर्विसेज प्रोग्राम, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है आपका। एंड नालसा क्या करती है, फिर देखिए अब नालसा क्या करते हैं। देखिए नालसा ना सर मैम, ये पॉलिसीज बनाते हैं, गाइडलाइंस को, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, इससे रिलेटेड काम करते हैं। और क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, ये सब चीज़ें। तो ये मेंस में लिखना मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये जो है ना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस क्या करते हैं, ये सब ये करते हैं। देखिए, ये आपका फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देते हैं एलिजिबल पर्सन को, लोक अदालत को करते हैं, फ्री लीगल सर्विस दी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। एंड पर्सन एलिजिबल फॉर गेटिंग, तो कौन कौन है, विमेन, चिल्ड्रन, SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, है ना, मास डिजास्टर वायलेंस के विक्टिम्स, डिसेबल पर्सन, पर्सन इन कस्टडी, पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख। ठीक है, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये सब चीज़ें। लोक अदालत वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ, बहुत इसका ना क्रेज बढ़ चुका है भाई, इसका क्रेज बहुत बढ़ चुका है, एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत रिकॉग्नाइज की गई है ना इस कुछ सालों में। तो यूपीएससी ने भी इसको रिकॉग्नाइज करा और क्वेश्चन पूछ रही है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इससे। ठीक है, मेंस में भी पूछा था, प्री में भी पूछे काफ़ी बार। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है ना, बैठो आराम से सुनो इसको। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं किया, एक बार करो और अप्रिशिएट कर दो यार, इनिशिएटिव को, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, बात करें लोक अदालत की, तो ये फोरम है बेसिकली, अगर हम बात करें तो जहाँ पर डिस्प्यूट्स अगर हुए जो कि आपके किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, यानी कि कोर्ट में जाने ही वाले हैं, हमने सब रेडी कर लिया, कोर्ट में गए नहीं है अभी। ठीक है, तो तो उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन अ वेरी एमिकेबल मैनर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन भी किया था लोक अदालत के टाइम पे, कि
भाई ऐसा सिस्टम है ये, ऐसा ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग सिस्टम जो कि एंशियंट टाइम से इंडिया में चला हुआ आ रहा है। ये बकवास है, छोड़ो, ये गांधीन प्रिंसिपल बेस्ड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म एंड रेजोल्यूशन, जब इनकी हम बात करते हैं, ये इसके अंदर मेंशन है आपका, ठीक है। बात करते हैं आएगा कि एग्जाम है, तो लोक अदालत की प्रोसीडिंग होती है, देयर आर नो विक्टर्स एंड वैंक्विश्ड, दस नो रैंकोर। इसका मतलब रैंकोर कुछ नहीं सर, इसका मतलब ये है कि भाई रैंक वॉर का मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस। तो ना तो कोई जीतता ना कोई हारता है, ठीक है। तबाह कोई नहीं होता और पनपता भी कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम बात करें तो सेटलमेंट है एक तरीके से। तो इट इज़ द मोस्ट वायबल इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट इनफॉर्मल वन, आपका एक मैकेनिज्म है। स्टेटूटरी स्टेटस कहाँ से मिला इसको, तो पहली लोक अदालत कहाँ पर थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सर में गुजरात में 1982 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी, गुजरात में 1982 में बनी थी सरन मैम, ये बात हमेशा याद रखना। तो इट्स अ वॉलेंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टेट्यूटरी बैकिंग उस टाइम पे। लेकिन फिर भाई ऐसा तो नहीं है ना कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा किसी चीज़ को, किया गया। कब किया गया, 1987 में हमने बात की थी, एंड 1995 में ये फिर आ गया, है ना। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया कि नहीं कर लिया, बिल्कुल। बात करें इसकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनती कैसे, तो जितने भी मैंने कमेटी बनाई ना, आप बताइए ना आपको, स्टेट लीगल सर्विस, डिजिटल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लीगल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये बढ़ाते रहते हैं लोक अदालत को, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके अंदर कौन बेसिकली चूज करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, तो देखिए इसके अंदर ना लोक अदालत में जो आपके सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो, या फिर और कोई पर्सन जो कि आपको कोई सी भी कमेटी के द्वारा उसको माना गया हो अच्छा, है ना, सूटेबल। यस, तो जो लोक अदालत होती है कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन, एंड लॉयर होता है एडवोकेट एंड सोशल वर्कर एज मेंबर्स। तो इसमें रहता है ये चीज़ें, ओके। तो मैंने बता ही दिया कब कब इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किन किन मैटर्स में, ये हम देख चुके हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ जो केस पेंडिंग है उसी में इसका ये किया जा सकता है ना, जो प्री लिटिगेशन स्टेट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत से मैटर्स होते हैं, मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल, जो कि आपके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। लैंड का रिलेटेड, लेबर डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन, ग्रीवियंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आप इसमें जा सकते हैं। बट लोक अदालत शैल हैव नो जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी केस और मैटर रिलेटेड टू एन ऑफेंस जो कि नॉट कंपाउंडेबल है, ठीक है। ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऐसे होते हैं जो कि लोक अदालत के परव्यू से बाहर है, वो फिर सेशन कोर्ट के पास जाता है सीधे। तो अगर कोई केस इनके पास जाता है ना, तो या तो दोनों पार्टी एग्री करते हैं सेटल करने के लिए डिस्प्यूट को, या वन ऑफ द पार्टी देयर ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट रिफरिंग टू द केस ऑफ अदालत, एंड दूसरे अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर जो है इज अप्रोप्रिएट वन टू बी कॉग्नाइज्ड बाय द लोक अदालत, तो कोर्ट से भी वो कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब अगर हमने बोल दिया कि ये चले, मान लीजिए कि इस तरीके से होता है, कोई इसमें वो कानून वानून की वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी सर मैम मजाक नहीं है, सिविल कोर्ट है, कब सिविल कोर्ट की पावर इसके अंदर सीवीसी के अंदर 1908 में आता है। तो समन कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, है ना, अगर हम बात करें एविडेंसेस, एविडेविट्स एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स की भी रिक्वेजिशन कर सकता है, ये सब चीज़ें करते हैं, इनके पास ताकत है ये सब चीज़ों की, ठीक है। तो सिविल कोर्ट की ताकत रखता है बंदा, ये ऑर्गेनाइजेशन। बात करें आपके, तो अवॉर्ड ऑफ अ लोक अदालत शेल डीम टू बी हैव डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, भाई जो सिविल कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसी के बराबर की इसकी ताकत है लोक अदालत के डिसीजन की भी, और एनी ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट। अगर इफ एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स, नो अपील, सुनना, लो अपील शेल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड द लोक अदालत, नहीं जा सकते, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, तो देर इज नो कोर्ट फी, मेंस के लिए देर इज नो कोर्ट फी, अगर कोर्ट फी पे कर दी गई है ना, तो वो वापस रीफंड कर दी जाती है अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं हो, इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एट लोक अदालत। कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजरल लॉ नहीं है सीवीसी के अंदर, है ना, एंड एविडेंस एक्ट के अंदर, वाइल सेटिंग द क्लेम्स ऑफ द लोक अदालत, एंड अवॉर्ड बाय द लोक सभा इज बाइंड, जो लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, और नॉन अपीलेबल है विच डज नॉट कॉज द डिले इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एज वेल, ठीक है। तो वही मैंने कहा ना, जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म रेजोल्यूशन है उसी का पार्ट है, तो लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग कम है ना, फ्री ऑफ टेक्निकलिटी से वो सब चीज़ें, तो ये लिखना मेंस में। पार्लियामेंट की अगर परमानेंट लोक अदालत की बात करें तो 1987 के इसी कानून के अंदर ही, आपका लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के अंदर ही, इसको जब अमेंड किया गया 2002 में, कब किया गया, 2002 में, कब किया गया, 2002 में, तो इसमें इस्टेब्लिश कर दी परमानेंट लोक अदालत, जो कि हमेशा हर केस के अंदर रहेगी विद केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब इसके रीजंस क्या है, अब ये नहीं पढ़ने की जरूरत है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए है। तो भाई वो ये कहता है कि भाई ये जो ये सिस्टम बेसिकली बनाया गया है ये बहुत ही कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस है, वीकर सेक्शंस के लिए काम आता है, एंड इनोवेटिव मैकेनिज्म है। एंड अगर हम सब बात करें तो जो लोक अदालत का मैकेनिज्म है, तो मेजर ड्रॉबैक इसका एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसमें क्या आ गया है, लेकिन
सर एंड मैम फिर भी जो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कराते हैं, सेटलमेंट करवाते हैं, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है लोक अदालत का। तो ये सब चीज़ें आप एक बार इसको देख लेना। वैसे तो बहुत सिंपल है, बता दिया मैंने इन जनरल। फीचर्स देखें तो सैलेंट फीचर्स हैं ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। तो इसके अंदर चेयरमैन होते हैं हु इज़ और हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है, और हैज़ हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन द रैंक देन दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। दो पर्सन एंड टू अदर पर्सन हैविंग एडिकेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, कोई भी हो सकते हैं वो। परमानेंट लोक अदालत जो होते हैं शेल एक्साइज जुरिडिक्शन रिस्पेक्ट टू वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ द पैसेंजर्स, है ना, चाहे वो एयर रोड वाटर कुछ भी हो, पोस्टल टेलीग्राफ टेलीकॉम टेलीफोन सर्विसेज, वाटर से रिलेटेड दिक्कत है, पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन। ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो होता है परमानेंट लॉ कोर्ट का शेल बी अप टू ₹10 लाख, यानी कि 10 लाख तक का ये मैटर देखते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, में इंक्रीज द सेट पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो परमानेंट लोक अदालत है शेल नॉट जुरिडिक्शन मैटर्स टू, जो कि नॉन कंपाउंडेबल होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें और अच्छा, मान लीजिए परमानेंट लोक अदालत में कोई केस गया, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के पहले यहाँ पर आ जाए तो बेस्ट इन क्लास है ना। तो लेकिन फिर वो इन्वॉक नहीं कर सकती पार्टी कोई भी, अगर एक बार आपने एप्लीकेशन डाल दी। एंड अगर मान लीजिए आपका सेटलमेंट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो फिर परमानेंट लोक अदालत के पास ही आपका पूरी अथॉरिटी, वो क्या करती है उस मैटर में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। और अगर कोई भी इन्होंने दे दिया बेसिकली जजमेंट, तो वो फाइनल होता है सर। क्या होता है, फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज के ऊपर जो भी मेंशन है। एंड शेल बी ए बाय मेजोरिटी ऑफ पर्संस कंस्टिट्यूटिंग द परमानेंट अदालत, तो यहाँ पर भी आपके मेजोरिटी से ही होते हैं, जैसे आप बाकी कोर्ट्स में। फैमिली कोर्ट की बात करें तो फैमिली कोर्ट सर एंड मैम आपके कानून बेसिकली इसका क्या, 1984 का फैमिली कोर्ट एक्ट है ना। तो इसमें कौन कौन सा मैटर है यार, सिंपल, फैमिली अफेयर्स, मैरिज, डाइवोर्स, है ना, वही सब चीज़ें। ठीक है, तो वही बहुत सारे जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स के कहने के बावजूद, एसोसिएशंस के अनशनों के बाद फिर जाकर के बनाया गया। एंड कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जुडिशरी में इंडिया में, हमको वो सब में नहीं पढ़ना, छोटे मोटे मैटर है सुलटाओ इसको, फैमिली कोर्ट ला करके सुलटा दिया गया। तो लॉ कमीशन इन इट्स जो आपका 59th रिपोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए, फैमिली का जो मैटर है वो आपको कोर्ट तक नहीं घसीटो, यहाँ पर ही कंप्लीट कर दो, तो आपका जल्दी भी हो जाएगा और पेंडेंसी भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बात करें तो जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है ना, उसके अंदर 1976 में अमेंड किया, वो कहा गया कि जो स्पेशल प्रोसीजर लेकर के आया जाए फॉर द मैटर्स कंसर्निंग टू दी आपके फैमिली। ठीक है, तो फिर लेकर के आएंगे। अब क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है फैमिली कोर्ट के आने के, ब्ला ब्ला ब्ला, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं, ये मैकेनिज्म होती है कंसिलिएशंस के लिए, ना कि किसी को हायर फायर शायर करने के लिए। हाँ हाँ ना। ठीक है, एन एक्सपेंसिव रेमेडी है, इन एक्सपेंसिव रेमेडी है ये। उसके अलावा हैव फ्लैक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमोसफेयर में कर सकते हो आप काम। फीचर्स ये प्रोवाइड करता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आपके फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट। ओके, ये ऑब्लिगेटरी है ऑन स्टेट गवर्नमेंट कि फैमिली कोर्ट बनाना ही पड़ेगा आपको हर सिटी के अंदर और टाउन के अंदर विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन, 10 लाख से जहाँ की पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पे फैमिली कोर्ट रहेगा। ठीक है, इट इनेबल स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैमिली कोर्ट इन अदर एरियाज ऑल्सो, जो अगर उनको लगता है कि भाई ज़रूरत है, यहाँ पर यहाँ के अनरीचेबल है, बाकी लोगों के लिए सर्किट कोर्ट नहीं आ सकते, लोग नहीं पहुँच सकते, ये नहीं है वो नहीं है सब, तो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है बना दो, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपका है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करते हैं जुरिसडिक्शन रहे आपका फैमिली कोर्ट के अंदर। मैट्रिमोनियल मैरिज और मैरिज को नलीफाई कर दिया, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, ये सब चीज़ें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो गए। ठीक है, मैट्रिमोनियल स्टेटस, प्रॉपर्टी होगी स्पाउस को लेकर के, डिक्लेरेशन ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स की, ये सब। तब तक क्या कहा जाता है, क्या ऑब्लिगेशन इन पे, ये कहते हैं कि फैमिली कोर्ट में कि भाई पहले स्टार्टिंग में एक काम करो, रिकॉन्सिलेशन सेटलमेंट करने की कोशिश करो, वहाँ पर कोई इनफॉर्मल रखना है इसको, है ना, ना ही कोई प्रोसीजर लाना, ना कोई रूल्स लाना, सिंपल एकदम। ये कहते हैं कि भाई सोशल वेलफेयर एजेंसीज को लेकर के आओ, काउंसलर्स को लेकर के आओ, है ना, कोई मेडिकल एक्सपर्ट को ले आओ, वेलफेयर एक्सपर्ट को ले आओ, ताकि वो भी सुने, बेटे बातचीत है उनकी भी आपको जरूरी है सुनना। क्योंकि लोग क्या होते हैं, जैसे फैमिली वाले हैं, कौन जा रहे हैं इसके अंदर, जो छोटे और जो नहीं कर सकते वो लोग जा रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए लोग चाहिए एक्सपर्ट्स, तो इसलिए। और भी फिर जुडिश जस्टिस और फेयर भी रहेगा। तो इट प्रोवाइड्स पार्टीज टू डिस्प्यूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शेल नॉट बी इंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। आप चाहें तो खुद भी जा करके वहाँ पर एमिकस क्यूरी, है ना, लीगल जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी ले सकते हैं, विदाउट उसके भी जा सकते हैं, वो सब चीज़ें। इट सिंप्लीफाई द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर सो एज टू बी इनेबल अ फैमिली कोर्ट टू डील विद इफेक्टिवली विद अ dispute. It provides for only one right of appeal, which shall be lied to the
मतलब क्या कहते हैं कि भाई आपके पास राइट टू अपील है, किसके अंदर जाने के, हाई कोर्ट के अंदर जाने का। अगर इनके नहीं माने तो ठीक है, तो आप इसके खिलाफ कहाँ पर जा सकते हो, हाई कोर्ट में। कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में। ओके, सो आज का लास्ट टॉपिक है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर आया था 2008 में। ग्रास रूट लेवल पे जाकर के काम करना है कि भाई जस्टिस सबके घर पे पहुंचना चाहिए, अंत्योदय। ठीक है, रीजन तो यार वही यार मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल यार खुद भी लिख सकते हो आप ये। आर्टिकल 39A के अंदर ब्ला 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 सिक्योर करना, इंश्योर करना, भाई ये सब चीज़ें लो कमीशन ने कहा था, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिए हैं, है ना, लेकिन इनफॉर्मल थे, उसको फॉर्मल रूप दे दिया। ठीक है, पुअर जो है उसके डोर स्टेप पर जाना चाहिए, सर बहुत चीज़ें यार, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिख दी गई है, लिख देना आप भी। बात करते हैं फीचर्स की। अगर बात करें तो ग्राम न्यायालय शेल बी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, समझ के, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके अंदर होगा। एंड इट्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो न्यायाधिकारी होते हैं, है ना, वो रहेंगे, शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद अपॉइंट होंगे। ठीक है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक सब स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, कैट और स्टेट के अलावा। ठीक है, जितना भी हमने डिस्कस किया है। ग्राम न्यायालय की बात कर लें, शेल बी स्टेब्लिश फॉर आपके एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल और अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस पंचायत एट इंटर, यानी कि कुछ नहीं, आपको ने पंचायती राज तो पढ़ा ही ना, म्यूनिसिपैलिटी पढ़ी है, पढ़ाया भी हमने, है ना। आने वाले टाइम पे उसको बहुत 73rd 74th में एक्सप्लेन करूंगा। तो इंटरमीडिएट लेवल होता है, वहाँ पर भी आप वहाँ पर बेसिकली इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है। जो न्यायाधिकारी होता है वो प्रिसाइड करता है ओवर दिस ग्राम न्यायालय। स्ट्रिक्टली जुडिशियल ही ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं, आपके फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड विल बी ड्रॉइंग द सेम सैलरी, जो कि आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर दी हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं, समझ गए आप वो। तो ग्राम न्यायालय जो है आपके मोबाइल कोर्ट से, मोबाइल कोर्ट से शेल एक्सरसाइज पावर ऑफ बोथ द क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स का यहाँ पर काम करते हैं। इनकी जो सीट्स होती हैं वो आपके कहाँ पर होती है, जो कि इंटरमीडिएट पंचायत की हमने बात करी थी, उसी के हेडक्वार्टर में। ठीक है, तो उस बेसिकली मैंने कहा ना ये मोबाइल कोर्ट है, यानी कि जा जा करके वहाँ पर डिसीजन करते हैं। ठीक है, चलता फिरता कोर्ट इसका हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली उस स्टेट के कहाँ पर जाएंगे, इंटरमीडिएट जो आपका पंचायत है वहाँ पर उसके हेडक्वार्टर में जाकर के बैठेंगे, अदालत लगा लेंगे, पंचायत करेंगे फिर। तो ग्राम न्यायालय जो है शेल ट्राई क्रिमिनल केस, सिविल सूट्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट, ब्ला ब्ला। फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें, सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट में काम करते हैं। जो आपके सेंट्रल एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हैव बीन गिवन पावर टू अमेंड। आपका जो फोर्थ शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल है इन द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जो ग्राम न्यायालय है शेल फोर्थ समरी ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। एंड जो ग्राम न्यायालय है सेम 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 सिविल कोर्ट की इनके पास ही पावर होती है जैसे आपके बाकी में है ना, जैसे लोक अदालत वगैरह में। कुछ मॉडिफिकेशन आप इसके अंदर है। एंड शेल बी फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राम न्यायालय है ये कोई रूल्स ऑफ एविडेंसेस से बाउंड नहीं है। ये इंडियन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है, ये भी नेचुरल जस्टिस के से ही प्रिंसिपल से ही गाइडेड है। कौन था, लोक अदालत। उसके पहले हमने बात करी थी आपके एनजीटी के पहले हमने क्या बात करी थी, बताइए वो जी कमेंट्स में, अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट दो लेसन में प्रॉपर देखना अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, अपील्स की अगर हम बात करें, अपील्स की बात करें तो क्रिमिनल केसेस पे वो कोर्ट सेशन कोर्ट में जाएगा। ठीक है, विच शैल बी हर्ड और डिस्पोज्ड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच अपील। नेक्स्ट बात करें तो अपील इन सिविल केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा आपका, समझ गए आप, मुंसिफ के ऊपर वाला। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हम इसकी बात करते हैं, एंड ये भी विद इन द 6 months में ही आपका होना, प्ली बार्गेनिंग के अंदर है। मान लीजिए किसी को अक्यूज कर दिया किसी का लिए, तो वो प्ली बार्गेनिंग कर सकता है, इसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंडिचर के लिए, है ना, ग्राम न्यायालय के लिए। तो 18 लाख दे दिए, 10 लाख, ये कभी नहीं पूछेगा, जिंदगी में नहीं पूछेगा। बस ये पूछ लेना अंडर जो ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का, इट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बार बार देख चुके हैं हम, ये बहुत बार देख चुके हैं। बस यही था यार, इसके अलावा और कुछ भी आपको इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेसन में सर एंड मैम स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ये देखेंगे, बहुत जरूरी है, पहले पूछा भी गया इससे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। पसंद आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है यार, और क्या चाहिए हमको, है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर।